अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब। मैं अब्दुल कयूम। आप देख रहे हैं एडोबी इलस्ट्रेटर कोर्स की क्लास 12। अगर आपने पिछली क्लास अटेंड की है तो उसके अंदर हमने एक पैनल पढ़ा था। पैनल्स की तरफ आए थे हम टूल्स के बाद, और पैनल पढ़ा था अलाइन पैनल। लेकिन आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पाथ फाइंडर पैनल, जो हमारे अलाइन पैनल के नीचे हमें मिल जाता है। पाथ फाइंडर को इनेबल करने के लिए या ओपन करने के लिए हम यहाँ विंडोज़ में आते हैं। विंडोज़ के अंदर नीचे आपको मिल जाता है पाथ फाइंडर। इसकी शॉर्टकट की भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप अगर शॉर्टकट की यूज़ करना चाहें तो उससे भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पाथ फाइंडर के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक पैनल ओपन होता है। इस पैनल के अंदर ये पैनल, मेरा पाथ फाइंडर का पैनल ओपन हो चुका है। अब इस पैनल के अंदर ये ऑप्शंस मेरे शेप्स के अंदर अप्लाई होते हैं, मेरे शेप्स के ऊपर अप्लाई होते हैं और इन शेप्स को मॉडिफाई करते हैं। अब समझने की बात यह है कि पाथ फाइंडर हमारे सिंगल शेप के ऊपर कोई चेंजेस नहीं दिखाते। हमें यहाँ पर ओवरलैपिंग शेप्स लेनी होती है, यानी कि एक से ज़्यादा शेप्स होती हैं और वो ओवरलैपिंग होती हैं। तो उस सूरत में हमें अपनी शेप्स के अंदर मॉडिफिकेशंस या कुछ किस्म की चेंजेस देखने को मिलती हैं। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एलिप्स टूल ले लेता हूँ और एलिप्स टूल से मैं यहाँ पर एक शेप ड्रॉ करता हूँ। इसके कलर को यहाँ से चेंज कर लेंगे। मैंने यहाँ इसके कलर को कर दिया है रेड, एंड इसकी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पर, और कॉपी लेने के बाद इसके कलर को भी चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ से इसको ब्लू कर देता हूँ। हमारी शेप्स के साथ जो भी मॉडिफिकेशंस हो रही होती हैं वो हमें उस सूरत में दिख सकती हैं जब हमारी शेप्स ओवरलैपिंग होंगी या एक से ज़्यादा होंगी। एक से ज़्यादा दो भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तीन चार पाँच कुछ भी हो सकती हैं। तो उनके ऊपर हमारा ये ऑप्शन शो होता है। अब किस तरीके से होंगे, सबसे पहले हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। जब भी हमें पाथ फाइंडर मेन्यू में से कोई भी ऐसा वर्क करना होगा जो हमारा पाथ फाइंडर से पॉसिबल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिन शेप्स के साथ हमने कोई चेंजेस करनी है उन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ इनमें से कोई भी ऑप्शन, हम जो भी वर्क करना चाह रहे हैं हम वो कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले मैंने इन दो शेप्स को लिया। मैंने यहाँ पर, अब देखिए कि मैंने यहाँ पर दो शेप्स ड्रॉ की और दोनों शेप्स मेरे यहाँ एक दूसरे के ऊपर हैं, ओवरलैपिंग है, लेयर वाइज है। ये शेप नीचे है, ये शेप ऊपर है। तो इस सूरत में अब जब मैंने इनमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है, कोई चेंजेस करनी है, तो दोनों शेप्स को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है यूनाइट। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो ऊपर की शेप थी उसके कलर से नीचे का कलर मैच हो चुका है और ये दोनों शेप्स मर्ज हो चुकी हैं। मर्ज मतलब ये दोनों शेप्स अब एक शेप में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर आप इसके आउटलाइन देखना चाहें तो कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे। कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो आपको इसका पाथ कंप्लीट आउटलाइन मिल जाएगा कि ये किस तरीके से शेप है। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल वाई कर दूं और इसको अंडू कर देता हूं, यहाँ पर मेरे पास दोनों शेप्स पहले जैसी हो चुकी हैं। अब अगर मैं कंट्रोल वाई करके आपको दिखा सकूं कि इसकी आउटलाइंस कैसी हैं, तो जैसे मैं कंट्रोल वाई प्रेस करता हूं, देखें कि दोनों इन शेप्स के आउटलाइन यानी कंप्लीट सर्कल हैं अलग अलग। बट हमने क्या किया, हम जब इनको यूनाइट करते हैं तो जैसे ही मैंने यूनाइट किया अब ये शेप एक ही बन चुकी है। देखिएगा, एक शेप में कन्वर्ट हो चुका है। यूनाइट का मतलब ये क्या करता है कि आपकी जितनी भी शेप सिलेक्टेड होती है उनको मर्ज करके एक शेप में कन्वर्ट कर देता है। राइट, नेक्स्ट जो फीचर है हमारे पाथ फाइंडर के अंदर वो है माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट क्या करता है, आपके ऊपर की लेयर को नीचे की लेयर से माइनस कर देता है। जो भी शेप हो, जैसी भी शेप हो, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ऊपर की लेयर से नीचे की लेयर यहाँ पर माइनस हो चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन अगर देखें हमारे पास है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या करता है देखते हैं। मैंने यहाँ दोनों शेप्स को मर्ज कर दिया है, ओवरलैपिंग है ये दोनों शेप्स। दोबारा से मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इंटरसेक्ट पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब देखें कि क्या होता है कि जब हमारी शेप्स का जो मिडल एरिया है, जो दोनों ओवरलैपिंग शेप्स के एरियाज हैं, वो मर्ज हो चुके हैं। कैसे, अगर मैं इसको कंट्रोल वाई करके आपको आउटलाइन दिखा सकूँ तो इंटरसेक्ट करने पर मुझे ये एरिया मिल जाता है। दोनों शेप्स का जो मर्जिंग एरिया है, जो ओवरलैपिंग एरिया है, वो अलग हो जाता है, बाकी सब माइनस हो जाता है। कैसे, मैंने दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया है और जैसे ही मैं इंटरसेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो देखें कि ये मिडल एरिया हमें मिल गया, बाकी सब माइनस हो चुका है। इसी तरीके से मैं इसे अंडू कर देता हूँ, दोबारा से मैं आपको दिखा सकूँ कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। इन दोनों शेप्स को मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन यानी लास्ट ऑप्शन जो है एक्सक्लूड। अब क्या होगा कि हमारा जो ओवरलैपिंग एरिया है वो माइनस हो चुका है, जो रह गया था वो अवेलेबल। नीचे का कलर रेड था, ऊपर का ब्लू था। एक्सक्लूड करने पर जो ओवरलैपिंग साइज है, जो ओवरलैपिंग एरिया है, वो माइनस हो जाएगा और जो रह जाएगा वो ऊपर की लेयर के साथ कलर मर्ज हो जाएगा। देखें कैसे, जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ओवरलैपिंग एरिया माइनस हो चुका है, डिलीट हो चुका है और उसके बाद इनके कलर्स ऊपर की लेयर से मैच हो चुके हैं। तो ये थे चार ऑप्शंस हमारे शेप मोड्स के, यानी कि शेप्स के साथ क्या हम चेंजेस करते हैं वो है। नेक्स्ट भी ऑप्शन पाथ फाइंडर के ये ऑप्शंस भी सेम हैं बट थोड़ा सा डिफरेंट वर्क करते हैं। जैसे ये डिवाइड है, अब डिवाइड करने पर हमें ये शेप्स डिवाइड मिल जाती हैं।
जैसे ही मैंने इन पर क्लिक किया अब ये शेप्स डिवाइड हो चुकी है, यानी शेप्स अलग हो चुकी हैं। यहाँ पर मैंने अनग्रुप किया और उसके बाद जब मैं एक शेप को ट्रैक करता हूँ तो देखें कि जो भी शेप्स हमारी हमें शो हो रही थी, ओवरलैपिंग थी, वो सारी डिवाइड होकर अलग अलग हो चुकी हैं। डिवाइड के बाद हमारे पास ट्रिम है, दोनों शेप्स को मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं इनको ट्रिम करता हूँ तो ये ट्रिम हो जाएगा। ट्रिम मतलब क्या, अब यहाँ देखें कि मैं इनको अगर इनको यहाँ पर अनग्रुप करेंगे और अनग्रुप करने के बाद जब इसको रिमूव करते हैं तो देखें कि नीचे का हिस्सा उससे माइनस हो चुका है, राइट। अब जहाँ पर अपनी शेप रखी थी आपने उस तरीके से माइनस नहीं हुआ जैसे हम माइनस फ्रंट करते हैं। दोबारा देखते हैं इसको, अगर हम माइनस फ्रंट करते हैं तो ऊपर की शेप हमारी रिमूव हो जाती है, गायब हो जाती है, बट अगर हम इसको ट्रिम करते हैं तो सेम एरिया हमारा नीचे की शेप से गायब हो जाता है, लेकिन यह है कि हमें ऊपर की शेप परफेक्टली मिल जाती है। इसको अनग्रुप करेंगे, अनग्रुप करने के बाद अगर आप देखें तो माइनस फ्रंट जैसे ही हमें नीचे की शेप मिल गई है बट ऊपर की शेप भी हमारी सेम रिमेन, राइट। इनमें ट्रिम और मर्ज दोनों सेम ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉप। तो क्रॉप क्या करता है कि आपकी जो नीचे की शेप है वो ऊपर की शेप के अंदर क्रॉप कर देता है। किस तरीके से, मैंने जैसे ही क्रॉप पर क्लिक किया तो देखें कि जो ऊपर की शेप का एरिया था वो मुझे नीचे की शेप में से मिल चुका है, जो ओवरलैपिंग एरिया था वो मिल चुका है रेड शेप में, रेड कलर में, नीचे की शेप के कलर में, राइट। उसके बाद हमें आउटलाइन मिलता है। आउटलाइन हमारे जो भी शेप सेलेक्टेड होती हैं उनको आउटलाइन यानी उनको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देता है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये इसकी आउटलाइंस क्रिएट हो चुकी हैं, बट यहाँ पर हमें ये स्ट्रोक नहीं मिला, उस शेप्स की आउटलाइन क्रिएट हुई है। अब इसको हम अगर स्ट्रोक देना चाहें तो जैसे हम स्ट्रोक देते हैं तो ये स्ट्रोक मिलेगा। अब उसके बाद इसको अनग्रुप करके मैं अगर आपको दिखा सकूँ, जैसे मैंने अनग्रुप किया और उसके बाद इनकी शेप्स को अलग करेंगे तो देखें कि लाइंस अलग हो चुकी हैं, सेपरेट हो चुकी हैं। जो जो लाइंस थी एक दूसरे के साथ कट आउट हो रही थी, मिक्स हो रही थी, वो सब अलग अलग होकर आउटलाइन में कन्वर्ट हो चुके हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसके, इसको मैं अंडू कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, माइनस बैक। अब सबसे पहले यहाँ हमें मिल रहा था ऊपर के ऑप्शंस में माइनस फ्रंट मिल रहा था और इसके अंदर हमारे पास है माइनस बैक। तो ये क्या करता है, जैसे माइनस फ्रंट ऊपर की शेप को माइनस कर देता था तो इसी तरीके से होगा माइनस बैक, यानी कि नीचे की शेप ऊपर वाली शेप में से माइनस हो जाएगी, हमें ऊपर की शेप मिल जाएगी। ये पैनल लेयर वाइज काम करता है, ओवरलैपिंग शेप्स के ऊपर काम करता है और इसी तरीके से उनके शेप्स के अंदर मॉडिफिकेशंस करता है। हम कैसे डिफरेंट शेप्स को यूज़ करते हुए पाथफाइंडर पैनल में से ऑप्शंस यूज़ करके हम कैसे डिफरेंट शेप्स को कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बना सकते हैं, आइए देखते हैं। मैंने इन शेप्स को यहाँ से डिलीट कर दिया। पाथफाइंडर को मैं यहाँ पर कोलैप्स करके साइड पर रख देता हूँ सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ से मैं इलिप्स टूल लेकर कुछ सर्कल्स से बना लेता हूँ, छोटे बड़े सब डिफरेंट सर्कल्स में यहाँ पर इनके साइजेस लगा देता हूँ। और उसके बाद देखते हैं कि हम क्या बनाने वाले हैं, देखते हैं। मैं इनकी कुछ डिफरेंट सी कॉपीज़ ले रहा हूँ यहाँ पर, एंड लेट्स सी व्हाट वी मेक। इन सबको मैंने यहाँ सेपरेटली रख लिया है। अब देखें कि ये सारी शेप्स क्या हैं, ओवरलैपिंग हैं। लेट मी जस्ट चेंज देयर कलर्स। मैं इनके कलर्स को चेंज कर देता हूँ। यहाँ से आपको मिल जाएगा स्वैचेस। स्वैचेस के अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ इनके कलर्स आपको एक एक करके आप इनको सिलेक्ट करके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। कलर्स को मैं चेंज कर दूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो यहाँ से मैंने इन सबके कलर्स को चेंज कर दिया, राइट। अब इसके बाद मैं इन तमाम शेप्स को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर यूनाइट कर देता हूँ। तो क्या होगा कि जो मेरी टॉप पर लेयर है, यानी अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे टॉप पर या ये लग रहा है या ये लग रहा है, देखते हैं कौन सी है। कैसे पता चलेगा, जैसे हम इसको यूनाइट करेंगे तो हमारी कंप्लीट शेप का कलर एक ही हो जाएगा और ये सारी शेप्स मर्ज हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर जो ग्रीन सर्कल था वो हमारा टॉप पर था, उसके मुताबिक तमाम शेप्स एक मर्ज हो चुकी हैं और उसके बाद उनको तमाम शेप्स को एक ही कलर मिल गया है। तो ये हमारे पास एक डिफरेंट क्लाउड टाइप एक आइकन हमें मिल गया। नेक्स्ट मैं इसके कलर को दोबारा से चेंज कर देता हूँ, थोड़ा लाइट ब्लू सा कलर दे दिया मैंने, और अब मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद दोबारा से इसके कलर को चेंज कर देते हैं ताकि हमें शेप्स में डिफरेंस पता चले। क्रिसेंट मून होता है हमारे पास, देखते हैं कि कैसे बनेगा वो। अब आपको खुद होपफुली समझ आ चुकी होगी कि किस तरह ये पाथफाइंडर वर्क करता है। मैंने जो शेप मुझे चाहिए, नीचे का एरिया मुझे चाहिए यहाँ पर, तो उसके मुताबिक मैंने ऊपर की शेप यानी इस एलिप्स को, इस सर्कल को एडजस्ट किया है। एडजस्ट करने के बाद दोनों शेप्स को सिलेक्ट करके मैं
इस एरिया को माइनस कर दूंगा। तो माइनस फ्रंट का ऑप्शन हमारे पास वर्क करेगा इसके लिए। जैसे ही मैं इसको माइनस करूंगा ये सारा एरिया गायब हो जाएगा। मुझे सिर्फ ये जो मून टाइप एक आइकन है, मुझे ये एरिया अगर चाहिए तो मुझे ये मिल जाएगा। इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करता हूँ और माइनस फ्रंट करता हूँ तो देखें कि मेरे पास सिंपल वही एरिया यहाँ पर अवेलेबल मिल गया है। नेक्स्ट है ये ऑप्शन है हमारे पास इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट को वर्क कराने के लिए देखते हैं क्या करना है हमें। सिमिलरली दो शेप्स लेंगे। दो शेप्स लेने के बाद इनके कलर्स को मैं यहाँ से स्वैचेस में आकर ग्रीन कर देता हूँ और दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया मैंने और इंटरसेक्ट पर क्लिक करते हैं। तो इंटरसेक्ट करने के बाद मुझे एक लीफ टाइप आइकन मिल गया है जो सिंपल हमारा एक लीफ होता है। इसको मैं रिफ्लेक्ट कर देता हूँ। रिफ्लेक्ट करने के बाद इसकी एक कॉपी ले लेंगे। तो सी हाउ इजीली वी कुड मेक अ लीफ। अगर हम इसे पेन टूल से या किसी और टूल से बनाने लगते तो ये काफ़ी हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो सकता था। इसकी मैं यहाँ पर अगर डिफरेंट कॉपीज़ ले लूँ तो देखें कि इजीली हमने इसको किस तरीके से एक लीफ टाइप स्ट्रक्चर बना लिया है। बहुत सिंपल सा है, इतना डिटेल नहीं है, बट इट इज़ जस्ट टू शो यू हाउ शेप्स वर्क। हमारी ये पाथफाइंडर की शेप्स किस तरीके से काम करती हैं और क्या क्या हम इनसे काम ले सकते हैं। तो होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, आपने सीखा होगा इसमें से कुछ। मज़ीद आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ समझ नहीं आता कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ताकि मैं आपको असिस्ट कर सकूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली क्लासेस मिस ना हो। और अगर आपने रीसेंट क्लासेस अटेंड नहीं की तो प्लेलिस्ट आपको चैनल के अंदर मिल जाएगी, उसको अटेंड कर लें ताकि आपको कंप्लीट टूल्स की अंडरस्टैंडिंग्स हों और आपकी डिज़ाइनिंग या वर्किंग के दौरान कहीं भी आपको प्रॉब्लम ना आए। अगर कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको असिस्ट कर सकूँ। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।